ये देखो, नीचे होते ही बॉडी लेट्स पूरे खींच रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट जरूर करिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही तो है मेन, यहाँ पे होल्ड कर। हाँ, कितने की केडी है भाई तेरी, कितने की केडी है? 4.5 की। पता, 7 की केडी प्लस रहती है मेरी। तो कैसे हो भाई? आज मैं करने वाला हूँ बैक वर्कआउट। वैसे तो मैं देखो शाम को वर्कआउट करता हूँ, बट वीडियो बनाने के लिए सुबह वर्कआउट करने जाना पड़ेगा, क्योंकि शाम को गाने बजते रहते हैं, एक खटोला जेल के भीतर एक खटोला जेल के बाहर, तो वहां पे कहीं शूट हो पाएगा। तो अभी देखो लगभग मैं टाइम दिखा देता हूँ। लगभग बज गए 10 बज गए, क्योंकि 10 मिनट आगे है घड़ी। तो मेरे को 10:30 बजे ऑलमोस्ट जिम जाना है। तो मेरा अप्रोच क्या रहेगी, मेरी आधा घंटा है मेरे पास प्री वर्कआउट मील के लिए, और बिना प्री वर्कआउट मील खाए अगर मैं जिम जाऊंगा ना, तो कुछ भी पंप वगैरह आने नहीं वाला। तो सुबह अगर आप वर्कआउट करते हो ना, तो प्री वर्कआउट मील का जरूर ध्यान रखना। तो अब मेरी अप्रोच क्या रहेगी, ऐसी छोटी मील बनानी पड़ेगी जो आधे घंटे में डाइजेस्ट हो जाए। तो इसके लिए मैं करूंगा क्या, सबसे पहले मैं प्रोटीन लूंगा, और एक केला, और साथ में 2 ब्रेड या फिर एक ब्रेड यूज कर सकता हूँ। अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ प्री वर्कआउट मील। देखो यार, 5 मिनट में बन के रेडी हो गई हमारी प्री वर्कआउट मील। ना ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत पड़ी, सिंपली देखो। अगर आप पे राइस केक नहीं है तो पीनट, ये ब्राउन ब्रेड यूज कर सकते हो या नॉर्मल ब्रेड यूज कर सकते हो। मैंने किया क्या है, राइस केक पे पीनट बटर लगाया, एक केला हो जाएगा। ये सारे हमारे कार्ब के सोर्स हो गए, और ये जो पीनट बटर है ये हमारा फैट का सोर्स हो गया। और रही बात में मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रोटीन, क्योंकि प्री वर्कआउट मील में हमारी प्रोटीन होना जरूरी है। बट अगर मैं कोई भी प्रोटीन का आइटम बनाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। इसलिए अपना सिंपली आइसोलेट प्रोटीन डाला 200 ml पानी में, और पानी में डाल रहा हूँ, दूध में नहीं पी रहा, क्योंकि टाइम लग जाएगा डाइजेस्ट होने में। और दूध में पीऊंगा तो इसलिए ना पानी में डाला, जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। और आधे घंटे पहले मैं ये खा के चला जाऊंगा। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप दूसरी मील्स बना के खा सकते हो, जैसे ओट्स पुडिंग हो गया, और क्या नाम है, आलू दही, आलू चावल, ये सब भी खा सकते हो। बट एटलीस्ट इस मील के लिए 50 मिनट आप पे होनी चाहिए खाने के लिए। बट अगर टाइम नहीं है तो सिंपली प्रोटीन को लो, एक केला लो, और 1 से 2 ब्रेड, एक ब्रेड लेना यूजुअली, अगर आपकी डाइजेशन थोड़ी स्लो है तो। प्री वर्कआउट मील तो मैंने खा लिया, बट जिम जाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता था, रुको ये देखो। मैंने अभी ये स्टैंड लिया है। इससे पहले मैंने 300-400 रुपए वाला स्टैंड यूज कर रहा था, बट ये वाला स्टैंड काफी मतलब बिल्ड क्वालिटी भाई बिल्कुल सॉलिड है। और पकड़ने के लिए देखो ये भी दे रखा है। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने अभी कल मंगाया है। आज मैं इसकी जिम में टेस्टिंग करूंगा। बाकी लग तो तगड़ा रहा है भाई। इसकी हाइट भी लगभग 6 फुट या 5.5 फुट तक पहुंच जाती है। अभी मैंने इसका एक लॉक खोल रखा है, ये दूसरा भी खुलेगा। और साथ में इसका ये जो नेक पार्ट है ना, ये पूरा इतना बड़ा, ये बहुत ऊपर तक चला जाता है। बाकी अभी जिम में जाके देखता हूँ कैसा काम करता है। लग तो सही रहा है, जो बिल्ड है ना इसकी बहुत तगड़ी है। कैमरा वगैरह संभाल सकता है इजीली, और पकड़ने के लिए हैंडल वगैरह भी है। तो वर्थ इट लग रहा है मेरे को। बाकी इसको अच्छे से टेस्ट करके तो मैं दिख ही जाएगा। और ये देखो बाहर बारिश हो रही है, तो बर्फी यहाँ बैठ रखी है। तुम देखो भाइयों बाहर का क्या हो रखा है। लगभग 10 बज रखे हैं, और धूप कोई नामो निशान नहीं। ये पेड़ पौधे हमारे, बेटर ऑक्सीजन। चलो चलते हैं जिम। वो मेरा जिम पार्टनर आके यहाँ पे गेम खेलने में लगा हुआ है, यूं नहीं जिम चल ले। एक तो लेट आता है, ऊपर से देखो पबजी, फिर भी मेरे को रूम में नहीं हरा पाता। कितने की केडी है भाई तेरी, कितने की केडी है? 4.5 की। पता, 7 की केडी प्लस रहती है मेरी। क्या फायदा इतनी गेम खेलने का? भाई भाई, चल भाई वर्कआउट करने चल। फोन आया भाई। कोई नहीं, देखूंगा तू एक साल बाद भी कौन सा रूम में हरा देगा मेरे को। देखिए हमारी पहली एक्सरसाइज है रो पुश डाउन। इसमें करता क्या हूँ मैं, सबसे पहले है ना, दो दो सेट तो मेरे वार्म अप लगते हैं, ताकि मसल्स को पता चल जाए लोड आने वाला है। अब इस मूवमेंट में लोड बढ़ने वाला है, तो 2 सेट इसके वार्म अप रहेंगे। देन हम इसके 3 सेट मेन सेट करेंगे। मैं पहले ये वाली एक्सरसाइज इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारे पूरे लेग्स खुल जाए। जब पूरे लेग्स खुल जाएंगे, उसके बाद जितना भी हम बैक की एक्सरसाइज करेंगे ना, तो पूरा लोड आएगा प्रॉपर। अब इसको यूनिलेटरल भी कर सकते हैं, ऐसे ज्यादा एडवांस हो रहे हैं। इसमें हल्का सा पोर्शन नीचे रखना है, नीचे रख। हाँ, ये देखो, पूरे लेग्स खुलेंगे, और यहाँ पे आके कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, पूरे स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट। मैं करके दिखाऊंगा। ये वाली जो ये कर रहा है, क्या नाम है, रो पुश डाउन, ये अलग टाइप से कर रहा है। जो आप लोग करते हो वैसे करते हो। आप लोग जैसे करते हो इसमें बिल्कुल टॉप पे रख लेते हो, और नॉर्मल फिर ऐसे करते हो, ऐसे बॉडी बहुत ज्यादा ऊपर रहती है। बट मेरे वाले केस में हल्का सा ये नीचे है, और बॉडी बिल्कुल नीचे रहेगी। ये देखो, नीचे होते ही बॉडी लेग्स पूरे खींच रहे हैं। ये ओह, लीन डाउन हो जा। ये दे, पर ये
बस। नीचे रख लो। ये देखो, पूरे लेग्स खिंच रहे हैं। बढ़िया। नीचे। बस। और चल। 5, 4, 4, 3, 2 है। आखिरी। लास्ट और मारियो, लास्ट और मार। होल्ड 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 होल्ड, जाने दे। ओल्ड। और तगड़ा ही था ये। सेकंड एक्सरसाइज है लेट पुल डाउन। लेट पुल डाउन के हम 2 सेट लगाएंगे और 2 सेट लगाएंगे हम रिवर्स लेट पुल डाउन के। हमारे लेट्स ऑलरेडी मतलब पंप हो चुके हैं और ऑलरेडी एक्टिव हो चुकी है, तो इसलिए है ना मैं वेट डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा 70-75 से, जिसमें मेरा मतलब वेट भी हैवी रहे और साथ में फॉर्म भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। अब मैं उठाने को तो 90 भी उठा दूं, बट वही आड़ा टेढ़ा मारूंगा, तो इसलिए 70 मैंने लगा लिया, बेस्ट है। आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। देन ग्रिप जो हमारी रहेगी, देखो क्लोज ग्रिप है और ये नॉर्मल ग्रिप है, और ये वाइड होती है, नॉर्मल ग्रिप पे लगानी है। ओह, क्या ही खतरनाक आ रहा है। मेन इस चीज का जरूर ध्यान रखना लेग पुल डाउन में, अगर आपकी ये जो जहाँ पे पैर आपके सट, जहाँ पे आपके पैर लगते हैं, अगर इसकी पोजीशन ऊपर होगी तो आप उठने लग जाओगे। लेग पुल डाउन मारोगे ना, अगर ये इससे टच नहीं होगा तो आप वेट के साथ ऊपर उठ जाओगे, तो बैक से टेंशन हट जाएगा। तो इसको अपने हिसाब से हाइट के अकॉर्डिंग जरूर एडजस्ट करना। जैसे मैं लगाता हूँ सबसे नीचे, पर जतिन की हाइट मेरे से 1-2 इंच ऊपर है, ज्यादा बोना है, मेरे को बोना बोलता है, बट वो छोड़ो। मेरी मतलब जतिन की हाइट में से थोड़ी बहुत बड़ी है, तो इसको एक ऊपर लगा के मारता है। आजा भैया, आजा। लगा सेट। हाँ, नहीं नॉर्मल ग्रिप है। 2 सेट। बढ़िया। और बढ़िया। और कर। बढ़िया, नीचे आने दे। बस। चल। 4 मार। 3 मैं करवा रहा हूँ। 2 रहे। 2। एक और। आराम से। इसने जैसे कि आखिरी के 3-4 सेटों में जर्क मारा है, बट ये अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत के रैप थोड़े कंट्रोल कर लो और आखिरी में जब मसल भर जाए तो थोड़ा जर्क मार के 1-2 रैप और परफॉर्म कर दो, ताकि फेलियर के आसपास आ जाए। सेकंड सेट 2 ही सेट करूंगा मैं इसके, तो इसलिए मैं सेकंड सेट में है ना ड्रॉप सेट लगाऊंगा, हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देता हूँ। कि इससे पहले जतिन करके गया था। अबे क्या बोना, कुछ बोना नहीं हुआ है, 1 इंच का फर्क है। चल। 4, 5, 6, 7, 8, चलो। 5 ही हो रहे हैं। करवाइयो थोड़े। चलो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बस। तेरी बारी आई है ना, तब बताऊंगा। सुपर सेट के बाद बिना रेस्ट लिए पोजिंग।
ऑलमोस्ट 7 से 8 सेकेंड होल्ड करता हूँ मैं, और थोड़ा लेट्स स्ट्रेच करूंगा। अपने हिसाब से ऊपर कर ली ना। शुरुआती है सेल्फ मारियो, एक उंगली का सपोर्ट रहेगा खाली। बढ़िया मार, 2 मार, 3। कोई सपोर्ट ऐसे मैं दे नहीं रहा हूँ, खुद ही मार रहे। मार, बढ़िया बढ़िया, चल मार, वेट कम कर। अब मेरे को स्लो रैप चाहिए, झूला तो तूने वो झूला दिया। स्लो एंड कंट्रोल, चल बैठ। स्लो एंड कंट्रोल 6 रैप, बैठ आराम से, होल्ड, जाने दे। नेगेटिव आराम से, होल्ड, नेगेटिव आराम से मार। 4 रैप हो रहा है, 4, चल 4, 3 आराम से, हाँ 2 रैप हो रहा है, आखिरी, होल्ड, होल्ड, जाने दे, आराम से रख। ये आखिरी रैप खा जाता है, हमेशा डायरेक्ट ऊपर रख देता है, आराम से छोड़ता ही नहीं, तभी तो इसकी बॉडी मेरी जैसी बन नहीं रही। चल मार, बैठ बैठ। 5 साल हो गए भाई, 5 साल, तेरे को तो जो 2.5 साल हो गए। चल मार, 1 2 मार, 3 4, 3 और, चल स्पीड दिखा, स्पीड दिखा यार। 2 रैप और मार, 2 रैप और मार, चल मार आराम से। अब 1, आखिरी, होल्ड, जाने दे बस। अब अंडर एंड मारेंगे, ये 2 सेट इसके हो गए, 2 सेट अंडर एंड के। अंडर एंड में मैं ज्यादा वेट नहीं रखता, वरना ना मसल से हट जाता है, बाइसेप्स पे आने लग जाता है लोड। तो नॉर्मली 55-60 kg पे मारूंगा। तो ऊपर से मैं हर सेट के बाद है ना पोजिंग करता हूँ, मैं आपको अभी दिखा नहीं रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, पर हर एक सेट के बाद है ना मैं कम से कम 4 से 5 सेकंड होल्ड करता हूँ पोज को। 2 पोज लगाता हूँ अगर बैक कर रहा हूँ तो। बैक में एक तो लेग स्प्रेड और एक बैक डबल बाइसेप। इससे लेग्स को थोड़ी सिमेट्री टाइप मिलती है कि बार बार पोजिंग करता हूँ तो खुलते हैं अच्छे से, और एक्सरसाइज पे भी ज्यादा फील आता है। चलो अंडर एंड, लेट्स गो। ये वाइड ग्रिप, ये नॉर्मल ग्रिप, और ये अंडर एंड वाली ग्रिप, क्लोज ग्रिप। और अंगूठा हमेशा ना बैक की एक्सरसाइजों में ना इधर ना रह के उंगलियों के साथ रहेगा हमेशा अंगूठा। पता नहीं शायद तुम्हें दिख ना रहा हो, ऊपर रहता था एंगल। ओहो, ये देखो जतिन ने अपने हिसाब से हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखा है, तो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग नीचे कर लूंगा। कई बंदे मैंने देखा इसे एडजस्ट वगैरह नहीं करेंगे, डायरेक्ट हैंगर लगा देंगे, तभी तो बॉडी नहीं बनती हमारी जैसी। चलो लेट्स गो। 2 3 4 5 6 7 ओ 4 ही आ रहे हैं, एक और काम करता हूँ। बस मर गए, बैक भरी। हाँ हटियो। ये बैक के लिए मैंने ऐसा कुछ सेटअप बना दिया, देखो सबसे ऊपर ना रख के थोड़ा हल्का सा नीचे रखा है, और जैसे जिसपे चेस्ट लगाते हो ना आप वाली ग्रिप पे, वो दोनों एक ही में डाल लिया है। अब करके दिखाता हूँ आपको एक्सरसाइज, बैक की 1 नंबर आता है भाई साहब। ये देखो दोनों को ग्रिप किया, देन यहाँ पे बैठे। अब यहाँ पे बैठने के बाद है ना ये आपको खींच नहीं पाएगी, क्योंकि आपको एक तरीके से वो मिल गया ना, सपोर्ट मिल गया ना बेंच का। अब ये देखो हल्का सा पीछे, मैंने हिप्स थोड़े पीछे किए, अब लगाऊंगा, ये देखो
uh, तगड़ी एक्सरसाइज भाई, ये वाली ट्राई करके जरूर देखना, भी ये लगाएगा, अभी दिखाता हूँ। वेट बढ़ा लियो अपने हिसाब से। छोड़, चल मार। ये देखो लेट्स, देखो तुम, ये देखो पूरे खींचे, देन मार। जाने दे जाने दे जाने दे, बस इतने, बस इतने। लास्ट के रैप में पूरा स्ट्रेच किया कर बस ये। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट जरूर करिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो है मेन। यहाँ पे होल्ड कर, हाँ, बिना होल्ड का कोई रैप कमाने का मजा ही नहीं है। बढ़िया। देखो लीन डाउन है, ये उठ के नहीं मार रहा है, लीन डाउन है, बेंच से बिल्कुल लगभग चिपका हुआ है। तो इतना चिपका हुआ है कि बस हाथ चल पाए, ज्यादा उठा हुआ नहीं है, ताकि पूरे लेग्स भी खींचे। 2 सेट इसके मारूंगा, 2 सेट ये पुली बिल्कुल नीचे करके तब लगाऊंगा। मैं ज्यादातर है ना 2-2 सेट करके पेयर में करता हूँ। 4 सेट में जर्नली एक एक्सरसाइज के ज्यादातर मारता नहीं। अब 2 सेट अलग मार लूंगा, 2 सेट अलग मार लूंगा, तो वेरिएशन मिल जाएगा बॉडी को थोड़ा। इतनी बैक बढ़िया है, अब थोड़ी सही दिख रही है। आखिर प्रोफेशनल बंदे के अंडर ट्रेन कर रहे हैं ना। अब ये देखो, अब दिखाता हूँ मैं अपने बड़े लेग्स। ड्रॉप करके, खाली एक बार ड्रॉप कर रहा हूँ, ज्यादा ड्रॉप नहीं करूंगा बस। जब मैं कहूँ जब छोड़, जाने दे, मार, होल्ड, जाने दे जाने दे जाने दे। 2 रैप हो रहा है बस, होल्ड करियो, होल्ड, जाने दे। बढ़िया, ये आखिरी रैप, होल्ड 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 होल्ड। बस 2 सेट ऊपर के हो गए थे, अब 2 सेट के लिए सिंपली से बिल्कुल डाउन कर दूंगा। अरे हो जा, ये कई बार इतना टक, अब बिल्कुल डाउन कर दिया। अब मारूंगा सेम यही वेरिएशन, वेट हल्का सा बढ़ा लेते हैं हम। पोजीशन देखो आप, वही सेम ग्रिप रहेगी, पकड़ के खींचा, देन थोड़ा लीन डाउन हो जाओ, लेग्स पूरे खींच रहे हैं। ये बैक की थिकनेस पे काम करता है। हल्का सा पीछे हो गए, इतना पीछे होना ताकि हमारे पूरे लेग्स खींचते वक्त वेट जो उस पे ना रखा जाए, वापस प्लेटों पे ना रखा जाए। इतना पीछे हटना है ताकि स्ट्रेच के टाइम ये वेट मतलब 0 पोजीशन पे ना आ जाए, समझ रहे हो, वो प्लेट नीचे ना रखी जाए। इतना पीछे हटना है। अगर मैं इसे उठा के हल्का पीछे हटूंगा, खाली इतना पीछे होगा, तो मैं स्ट्रेच करूंगा तो प्लेट जमीन पे रख जाएगी, मतलब वो प्लेट नीचे हो जाएगी। और अगर मैं पीछे हो गया करूंगा तो मैं स्ट्रेच के टाइम भी मेरी लेग्स पे लोड बना रहेगा, लोड खत्म नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रेच करते हो तो मैं थोड़ा लीन डाउन हो रहा हूँ, और कॉन्ट्रैक्ट करते हो थोड़ा ऊपर उठ जाऊंगा। देखो मेरी सिखाई हुई एक्सरसाइज उसको सिखा रहा है, ये भी ठीक है, सही सही से करवा। वो इसमें देखो मैट ग्रिप यूज कर रहे हैं, हमने वो वाली यूज करी थी जिससे चेस्ट करते हैं। ये मैट ग्रिप है, ध्यान से देखो। अगर आपके जिम में ये वाली है तो ये वाली भी ग्रिप यूज कर सकते हो, बट मैंने नॉर्मल उस वाली से करी थी ताकि आप कोई भी अगर मेरी वीडियो देख रहा हो तो वो कर पाए। लास्ट एक्सरसाइज अपनी हाइपर एक्सटेंशन है लोअर बैक के लिए। बाकी जनरली मैं डेडलिफ्ट करता हूँ लाइट वेट से आखिरी में। अब आप भाई सोच रहे होगे कि भाई डेडलिफ्ट तो ज्यादातर लोग शुरुआत में करते हैं, बट मैं लास्ट में करता हूँ। शुरुआत में करोगे हैवी वेट लिफ्ट, हैवी लिफ्ट करोगे तो बैक में इंजरी आ सकती है,
मैं लास्ट में करता हूँ मॉडरेट वेट से और रैप मारता हूँ कम से कम 10 से 12 रैप, और लोअर बैक बिल्कुल भर जाती है। ट्राई करके जरूर देखना। आज तो मैं हाइपर एक्सटेंशन कर रहा हूँ, वेट वगैरह हाथ में लेके कर सकते हो, नॉर्मल भी कर सकते हो। बाकी डेडलिफ्ट भी तगड़ी है लास्ट में करो तो। कोई भी एक्सरसाइज खत्म होती है ना, उसके बाद उस बॉडी पार्ट की पोजिंग जरूर करता हूँ। जैसे अगर मैं चेस्ट कर रहा हूँ तो चेस्ट के लिए सिंपली हाथ यहाँ पे रखूंगा, हिप्स पे, तब पूरी खींचूंगा, पूरी चेस्ट खींचेगी। और अगर मैं बैक मार रहा हूँ तो लेट स्प्रेड और बैक डबल बाइसेप, और थोड़ा ऐसे टाइम में भी स्ट्रेच कर लेता हूँ अपने लेग्स को। तो अब दिखाता हूँ मैं इनको बॉडी। Come up too raw, off the speakers can't even handle me. Giving what I got, nobody's gonna drain my energy, and I will never stop. I'm motivated by enemies, setting up shop so everybody remember me. And no, I am not going through life regretfully. I'd rather work non-stop, what they call incessantly. भाई वो वर्कआउट हो गया खत्म, और अभी पोस्ट वर्कआउट मील वगैरह बनाऊंगा मैं। और वीडियो में मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो इतनी लंबी हो गई है, और वीडियो में दिखाऊंगा कैसे बनाता हूँ, कैसे खाता हूँ। एक तो एज की बार बार आई जा रही है, पर इसे इग्नोर करो। बट क्या नाम है, वीडियो वगैरह में दिखाऊंगा तो लंबी हो जाएगी वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा अपनी पोस्ट वर्कआउट मील वगैरह। बाकी कमेंट करके बताना, हिचकी फिर से कमेंट करके बताना कि अगला वर्कआउट किस कौन से बॉडी पार्ट का चाहिए। और एक कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट में डाल देना, मैं रिप्लाई वगैरह कर दूंगा। और मिलते हैं चलो भाइयों नेक्स्ट वीडियो में।